दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, हम सब अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ पैसे का सेविंग करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में ये पैसा काम आ सके। हर लोगों का मोटिव अलग अलग होता है। जैसे किसी का मोटिव होता है कि भविष्य में वो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अपना पैसा सेविंग करते हैं। कोई अपनी बच्ची के शादी के लिए अपना पैसा सेविंग करते हैं। तो कोई कार खरीदने के लिए, तो कोई घर बनाने के लिए। सबका अलग अलग मोटिव होता है। दोस्तों, हर कोई अपने अपने हिसाब से सेविंग करता है। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे सेविंग करने का तरीका बताऊंगा जिसमें अगर आप सेविंग करते हैं तो आप 88 लाख तक का फंड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये जमा करके। दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपये मंथली अगर घर में आप जमा करते हैं तो 20 सालों में आपका कितना होता है? अगर आप 1,000 रुपये मंथली जमा करते हैं तो 1 साल में आपको 12,000 रुपया जमा होता है। लेकिन अगर आप 20 साल तक जमा करते हैं तो 2,40,000 रुपया आपका जमा होता है। ये अगर आप घर में करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2,40,000 रुपये जमा होता है। लेकिन अगर आप इसी 1,000 रुपया को म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं प्रत्येक महीना, तो आपको 20 साल के बाद आपको लगभग 20 लाख रुपया का फंड बन के तैयार हो जाता है। अब सोचिए कि अगर आप घर में जमा करते हैं तो केवल और केवल 2,40,000 रुपया, लेकिन इसी को म्यूचुअल फंड्स में जमा कर देते हैं तो 20 लाख से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर काम करता है। इसमें ब्याज का भी ब्याज मिलता है। इस कारण से इसमें रुपया का ग्रोथ इतना बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, आप सब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूं कि आपको किस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड्स प्लान कैसा है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो इसी में से आज मैं एक ऐसे प्लान्स के बारे में बताऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया आप सिप करते हैं यानी मंथली जमा करते हैं तो 88 लाख तक का फंड बन के तैयार हो जाता है। कैसे होगा मैं आपको आगे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इस म्यूचुअल फंड्स को जानते हैं। दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई का है, और एसबीआई का तो आजकल हर कोई जानता है। एसबीआई एक सरकारी बैंकिंग कंपनी होने के साथ साथ ये इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड एएमसी है। तो चलिए इसी के आज हम एक फंड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, ये जो फंड है ये इक्विटी फंड है, और इसके जो ऑल टाइम की बात करें रिटर्न की तो यहाँ पर देखिए आप सबके सामने कि 16.52% का इसका ऑल टाइम का रिटर्न है। कितना बड़ा रिटर्न है। दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड है 3 सालों में लॉक हो जाता है, यानी कि जब आप पैसा लगाएंगे तो 3 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये एक इसकी नकारात्मक विशेषता है। लेकिन चलिए और भी इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। अगर इसके के एनएवी प्राइस की बात करें करेंट के तो 433 रुपये और 30 पैसे इसका एनएवी प्राइस है करेंट का। और वहीं इसकी रेटिंग की बात करें तो इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है। फंड साइज की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका फंड साइज काफ़ी बड़ा है, लगभग 27,305.51 करोड़ का इसका फंड साइज है। फंड साइज काफ़ी बड़ा है। फंड साइज का मतलब होता है कि इतने करोड़ रुपये अभी तक लोगों ने लगा दिए हैं। तो सोचिए कितने करोड़ लोगों ने अभी तक लगाया होगा। इसके होल्डिंग की बात करें तो 61 कंपनियों में इसका होल्डिंग है। कंपनी कौन कौन सा है यहाँ पर देख सकते हैं कि एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक्स हो गया। ये सब बैंकों में और भी अदर कंपनियां हैं, इसमें इसका होल्डिंग है। इसको होल्डिंग को एनालिसिस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इसका जो होल्डिंग है इसका इक्विटी में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, यानी कि जितने भी कंपनी है इसके इक्विटी में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। और कैश में बहुत कम पैसा लगता है, लगभग 9.6% इसका पैसा लगता है। और डेथ में तो बहुत कम लगता है, 0.1% इसका पैसा लगता है। इसको अगर और भी सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर देखिए कि इस फंड का जो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है लगभग 26.3% पैसा इसका फाइनेंशियल सेक्टर में लगता है। इसके बाद अदर सेक्टर में 20% लगता है। एनर्जी सेक्टर में 13.8% पैसा इसका लगता है। टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर, मेटल एंड माइनिंग, इन सब सेक्टर में इसका पैसा लगता है। इसके बाद इसके जो रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो रिटर्न है 1 सालों में यहाँ पर देखिए कि लगभग 12.9% का इसका रिटर्न दिया है। और 3 सालों की बात करें तो 22.9% का रिटर्न दिया है। और 5 सालों की बात करें तो 23.1% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो 16.5% का ये रिटर्न देता है ऑल टाइम का। दोस्तों, रिटर्न काफ़ी अच्छा है। कभी भी म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न का अगर एनालिसिस कीजिएगा तो पास्ट का रिटर्न जरूर देखिएगा। पास्ट में म्यूचुअल फंड्स जितना अच्छा रिटर्न देगा आगे उतना अच्छा देने की संभावना है। तो इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। अब चलिए इसके जो हैं कुछ और भी बात कर लेते हैं। अब देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है जो कि है 0.95%,
यानी कि 1% से कम है। यानी कि 1% से अगर किसी फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो कम रहता है तो अच्छा माना जाता है। इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको एग्जिट लॉट नहीं लेता है, यानी कि जब आप पैसा निकालेंगे तो इसमें आपको एग्जिट लॉट नहीं लेगा। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.005% इसका स्टैम्प ड्यूटी लगता है। और टैक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको टैक्स का जो नया नियम है इसी के अनुसार आपसे टैक्स लिया जाता है। इसके बाद अगर इसके फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस फंड को एक लोग मैनेज कर रहे हैं, दिनेश बल्लाचंद्रन जी, और ये जो है 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया इस फंड के बारे में जानकारी। अब चलिए इसको हम कैलकुलेशन के थ्रू देखते हैं कि कैसे आप 1000 रुपया का मंथली जमा करके 88 लाख तक का फंड बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको कैलकुलेटर पर दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आगे हम कैलकुलेटर में हैं और यहाँ पर हमें सिप करना है। सिप का मतलब क्या होता है म्यूचुअल फंड्स की भाषा में मंथली जमा, इसको मंथली जमा को म्यूचुअल फंड्स की भाषा में सिप कहते हैं। तो यहाँ पर 1000 रुपया हमें मंथली अगर जमा करते हैं और इसमें जो रिटर्न है आपको मैंने दिखाया कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर आपको 16% अगर देता है तो सबसे पहले आपको देखिए कि 10 सालों में आपका कितना इसमें रिटर्न हो जाता है। तो टाइम पीरियड हम सबसे पहले 10 साल में देखते हैं। तो 10 साल में जो आपका इन्वेस्टेड हो जाता है 1,20,000 रुपया आप इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि जमा कर देते हैं 1000 मंथली से। लेकिन इसके बदले जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है 1,76,000 का इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें यानी 1,20,000 आपने जो जमा किया है और जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिला है, ये दोनों मिला करके आपको 2,96,000 का फंड बन के तैयार हो जाता है। आपको यही टोटल वैल्यू मिलने वाला है। लेकिन इसी को अगर कोई 15 साल तक जमा करते हैं इसमें, तो 15 साल में जो इसका वैल्यू हो जाता है कितना, तो यहाँ पर देखिए टोटल वैल्यू 7,48,000 रुपये का हो जाता है। और इसी को अगर कोई 20 साल तक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 20 साल में जो इसका वैल्यू है 17,49,000 रुपया हो जाता है। और इसमें इन्वेस्ट कितना करते हैं, केवल और केवल 2,40,000 रुपया, और वो भी 1,000 रुपया मंथली के हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन इसी को अगर कोई 25 साल तक जमा करते हैं तो 25 साल में जो इसका रिटर्न हो जाता है टोटल वैल्यू 39,65,000 रुपये का इसका टोटल वैल्यू हो जाता है। और इसका जो इन्वेस्टमेंट कितना होता है तो केवल और केवल 3 लाख रुपया। अब सोचिए कि 3 लाख रुपया आप जमा करके आपको 39 लाख का फंड मिलता है। लेकिन अगर इसी को कोई 30 साल तक जमा करते हैं तो यहाँ पर देखिए केवल और केवल 3,60,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, और 3,60,000 के बदले इसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है 85 लाख से भी ज़्यादा का मिलता है। और टोटल वैल्यू की बात करें यानी कि 3,60,000 और 85 लाख, ये दोनों मिलाकर के आपको 88,70,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है म्यूचुअल फंड्स का पावर। आप देखिए कि 3,60,000 रुपये आप जमा करते हैं, वो भी आपको 1,000 रुपये मंथली के हिसाब से जमा करते हैं, और आपको इतने इसके बदले 88 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। अगर आप 1,000 रुपये मंथली के हिसाब से अगर आप घर में पैसा रखते हैं तो आपके घर में केवल और केवल 3,60,000 रुपये जमा होगा। लेकिन इसी को अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जमा करते हैं तो आपको 30 सालों के बाद 88 लाख रुपया का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।